टॉपिक है वाक्यांशों के समानार्थ शब्द तथा विशेष भाववाचक शब्द। वाक्यांशों के समानार्थ शब्द तथा विशेष भाववाचक शब्द। हिंदी में एक वाक्य, वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह प्राय संस्कृत से लिया जाता है। संस्कृति के ये शब्द हिंदी में ऋण से हो गए हैं। हिंदी में ऐसे शब्दों की बहुत कमी है। इसका कारण है कि संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है और हिंदी विश्लिष्ट भाषा। इस महत्वपूर्ण तथ्य का ध्यान रखना अत्यंत ही आवश्यक है। परिभाषा: कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग बहुउपयोगी होता है। परिभाषा: कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग बहुउपयोगी होता है। ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द भी कहा जाता है। प्रतियोगी छात्रों के अध्ययन की सुविधा के लिए वाक्यांशों के समानार्थ शब्दों तथा विशेष भाववाचक शब्दों की सूची दी गई है। पहला है ए शब्द, अ शब्द, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो। अंतर्यामी, जो पहले कभी न हुआ हो। अभूतपूर्व, जो शोक करने योग्य न हो। अशोक, जो खाने योग्य न हो। अखाद्य, जो पिया ना जा सके। अपेय, जिसके टुकड़े न हो सके। अखंड, जिसका खंडन न किया जा सके। अखंडनीय, जिसके खंड या टुकड़े न हुए हो। अखंडित, जो चीड़ न हो सके। अक्षय, जो निंदा के योग्य न हो। अनंदनीय, अनिंदनीय, जो वंदना के योग्य न हो। अवंदनीय, जिसकी गहराई या थाह का पता न लग सके। अथाह या अगाध, जो गाए जाने योग्य न हो। अज्ञेय, जो चिंता के योग्य न हो। अचिंत्य, अचिंतनीय, जिसमें चेतना न हो। अचेतन, जो छेदा न जा सके। अछेद्य, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। अगोचर, अतीन्द्रिय, जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो। अमानत, जो बीत चुका हो। अतीत, जो दिखाई न पड़े। अदृश्य, अप्रत्यक्ष, जो सदा से चला आ रहा है। अनवरत, जो कभी नहीं मरता। अमर्त्य या अमर, जो कभी नहीं मरता। नहीं, जो सदा के लिए चला आ रहा है तो अनवरत, जो कभी नहीं मरता। अमर्त्य या अमर, जो आगे या दूर की न सोचता हो। अदूरदर्शी, जो आगे या दूर की सोचता हो। अग्रसोची और दूरदर्शी, मन में आप से आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा। अंतः प्रेरणा। धरती यानी पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान। अंतरिक्ष, मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान। अंतर्ज्ञान, जिसका कोई अर्थ न हो। अर्थहीन, आगे बढ़कर स्वागत करना। अगवानी, किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला। अंतर्देशीय, जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित है। अंतर्निविष्ट, जिस पर आक्रमण न किया गया हो। अनाक्रांत, जिसे जीता न जा सके। अजेय, बिना वेतन काम करने वाला। अवैतनिक, जिसका जन्म पहले हुआ हो। बड़ा भाई। अग्रज, जिसका जन्म पीछे हुआ हो। छोटा भाई। अनुज, छोटी बहन। अनुजा, दोपहर के बाद का समय। अपराह, जिसकी गिनती पहले हो। अग्रगण्य, जो पराजित न किया जा सके। अपराजेय, जो पढ़ा न जा सके। अवाच्य, अपठनीय, अन्य भाषा में परिणित। अनुवाद, रूपांतरण। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना। अतिशयोक्ति, अतियुक्ति, आगे बढ़कर अभ्यर्थना करना। अगवानी, जिसका परिहार त्याग न हो सके, जिसको छोड़ा न जा सके। अपरिहार, जिसका अनुभव किया जा चुका हो। अनुभूत, जो पहले दे दिया जाए। अग्रिम, जो सबके आगे रहता हो। अग्रणी, जिसका जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो। जिसका कोई शत्रु न हो। अजात शत्रु, जिसके पास कुछ न हो। अकिंचन, जो कानून के प्रतिकूल हो, जो विधि के विरुद्ध हो। अवैध, अविधिक, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। अप्रमेय,
जो तौला या मापा ना जा सके, अपरिमेय, जो समय पर न हो, असामयिक, जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यभावी, जिसका विवाह न हुआ हो, अवैवाहित, जो व्यवहार में न लाया गया हो, अव्यहत, जो शोक करने योग्य न हो, अशौच्य, जो नहीं हो सकता, असंभव, जो नहीं हो सकता, असंभव, जिसमें सामर्थ्य न हो, असमर्थ, जो नहीं हो सकता, असंभव, जिसमें सामर्थ्य न हो, असमर्थ, जो सबके अंतकरण की बात जानने वाला हो, अंतर्यामी, जिसका इलाज न हो सके, असाध्य, अहंकार पूर्व अपने को सबसे बढ़ चढ़ समझना, अहमान्यता, अहंकार पूर्व अपने आप को सबसे बढ़कर समझना, अहमान्यता, जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो, अहेतुक, जो नया न हो, अनूतन, किसी कार्य के लिए दिए जाने वाली आर्थिक सहायता, अनुदान, किसी और स्थान पर, अन्यंत्र, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन्यमनस्क, जिस पर अपकार किया गया हो, अपकृत, आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण करना, अपरिग्रह, सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध, अपवाद, व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाला, अपव्ययी, व्यर्थ और अनुचित खर्च करने वाला, अपव्ययी, जिसका अंग दुरुस्त न हो, अपांग, विकलांग, जिसे पार की वस्तु न देखा जा सके, अपारदर्शी, जो पहले न हुआ हो, अपूर्व, जो अभी प्रकाश में न आया हो या जिसका प्रकाशन न हुआ हो, अप्रकाशित, जिसकी पहले से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित, जिसमें कोई बाधा या रोक टोक न हो, अबाध, पुरुष जो अभिनय करता हो, अभिनेता, स्त्री जो अभिनय करती हो, अभिनेत्री, जो किसी अल्पवयस्क या अनाथ बच्चे की देखरेख करता हो, अभिभावक, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद, 6 महीने में एक बार होने वाला, अर्धवार्षिक, जो इस लोक में संभव न हो, अलौकिक, जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, अल्पकालिक, जिसे मारना उचित न हो, अवध्य, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो, अंत्यज, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो, अंत्यज, किसी पग के अंतिम अक्षर से नया पग आरंभ करने का खेल, अंत्याक्षरी, तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास, अंधविश्वास, अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना, अंशदान, तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास, अंधविश्वास, अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना, अंशदान, जिसमें कांटे या विघ्न बाधा न हो, अंकटक, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अघप्रसूत, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, अक्षम, जिसको क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य, जो न जाना जा सके, अज्ञेय, जो कुछ न जानता हो, अज्ञ या अज्ञानी, जो न जाना गया हो, अज्ञात, जो गिना न जा सके, अगणित या अनगिनत, जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके, अगम्य, जो कार्य रूप में न लाया जा सके, अव्यावहारिक, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, आवीरा, कम बोलने वाला, अल्पभाषी, मितभाषी, थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ, जो प्राप्त न हो सके, अप्राप्त, अप्राप्य, जिसका कभी अंत न हो, अनंत, जिसका माँ बाप न हो, अनाथ, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय, सूर्योदय से पूर्व का समय, अरुणोदय, जिसका कोई काट खंड न हो सके, अकाट, जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त या अभियोगी, जो सीमित न हो, असीमित, जिसका कोई सीमा न हो, असीम, हाथ में पकड़कर प्रयोग करने का हथियार, अस्त्र, जो दिया ना जा सके, अदेय, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला, अवसरवादी, जिसके आने की कोई तिथि न हो, अतिथि, पहाड़ का ऊपरी भाग, अधित्यका, अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय, जिसका नाश न हो, अनाश्य,
जो वस्तु चलने वाली न हो, अचर। जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे, अचल। जिसे बुलाया न जा सके, अविस्मृति। जिसकी उपमा न हो, अनुपम, अनुपमा। जो मानव के योग्य न हो, अमानुषिक, अमानवीय। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सकता हो, अतीन्द्रिय। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। जो दंड पाने योग्य न हो, अदंडनीय। राज्य द्वारा निकाला गया या आधिकारिक आदेश, अध्यादेश। वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, अध्यापक। जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध न हो, अन्यन्य। जो बात सुनी गई हो, अनसुनी। जो बात सुनी न गई हो, अनसुनी। जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध न होता हो, अनन्य। जो बात सुनी न गई हो, अनसुनी, बिना प्रयास किए, अनायास। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली, अनामिका। वर्षा का अभाव या वर्षा न होना, अनावृष्टि। वर्षा की अधिकता, अतिवृष्टि। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो, अनासक्त। जिसे बुलाया न गया हो, जो बिन बुलाए आया हो, अनाहुत। जिस पर नियंत्रण न हो, अनियंत्रित। जो नियमानुकूल न हो, अनियमित। जिसका निर्णय न हो, अनिर्णित। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, वो है अनिर्वचनीय या अवर्णीय। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, अकथनीय। जो कहा न गया हो, अकथित। जिसका निवारण न हो सकता हो, असाध्य। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, जो पीछे चलता हो, अनुचर, अनुगामी, अनुयायी। जो डिगाया न जा सके, अडिग। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुगृहित। नजदीक आने वाला, अभिगामी। जिसका कभी विनाश न हो, अविनाश, अविनाशी। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, अनुरक्त। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, अंतःकथा। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, अंतःपुर। अन्न की अधिष्ठात्री देवी, अन्नपूर्णा। एक अक्षर, अक्षरस। जिसे छुआ न गया हो, अछूता। जो हिसाब किताब की जांच करता हो, अनिक्षक। रूप के अनुसार, अनुरूप। सोच समझकर कार्य करने वाला, अविवेकी। जो पहले कभी घटित न हुआ हो, अघटित। किसी परिभाषा, जिसकी परिभाषा देना संभव न हो, अपरिभाषित। जिसमें शक्ति न हो, अशक्त और निर्बल। जो समान न हो, असम। जिसका विभाजन न किया गया हो, अविभक्त। जो परिणय सूत्र में न बंधा हो, अपरिणीत। जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो, अपृहत। विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द, अपभ्रंश। जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता न हो, न करने के योग, अप्रशस्त। जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता न हो, अप्रशस्त। न करने योग्य, अकरणीय। बिना पलक गिराए या झपकाए, अपलक, अनमेष। मास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि, अष्टमी। मास के किसी पक्ष की 15वीं तिथि, अमावस्या। अंक यानी गोद में सोने वाली स्त्री, अंकशायिनी। अंक गोद में सोने वाला पुरुष, अंकशायी। अंक गोद में स्थान पाया हुआ, अंकस्थ। बिना देखरेख का जानवर, अनेर। जिसे अधिक बकवास करना न आता हो, अप्रगल्भ। जो विश्वास करने योग्य, लायक न हो, अविश्वसनीय। दूसरी माँ की कोख से जन्म लेने वाला, अन्योदर। जो बिल्कुल खुला हो, अनावृत। जिस पर आक्रमण न हो सके, अनाक्रांत। जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सके, अलुंघनीय। अनुलंघनीय। जो न जाना गया हो, अनवगत।
जो दूर की बात सोच न सके, अनाग्रह सोची। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्युणा, जो अभी तक न आया हो, अनागत, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, अनन्योपाय, जिसकी अपेक्षा व चाह न हो, अनपेक्षित, जिसका आदर न किया गया हो, अनादृत, किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया, जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत न हो, अनिकेतु, जिसका आदर न किया गया हो, अनादृत, जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत न हो, अनिकेतु, ऊपर भूल गई एक वर्ड, किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया, अनुमोदन, जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत न हो, अनिकेतु, नीचे की ओर लाना या खींचना, अपकर्ष, मूल्य घटाने की क्रिया, अवमूल्यन, जो किसी की ओर मुंह किया हो, अभिमुख, नीचे की ओर मुख किए हुए, अधोमुख, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, अधिशुल्क, वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए, अधिपत्र, अधिकार या कब्जे में लाया हुआ, अधिकृत, सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी, अधिनायक, एक व्यक्ति की शासन सत्ता, अधिनायकवाद, सीमा का अनुचित उल्लंघन करना, अतिक्रमण, जो दबाया न जा सके, अदभ्य, जो देखने योग्य न हो, अदर्शनीय, जो पहले न देखा गया हो, अदृष्टपूर्व, अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, अधीक्षक, जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत, जिसका उच्चारण न किया जा सके, अनुच्चरित, परंपरा से चली आई हुई बात, उक्ति या कथा, अनुश्रुति, जो पहले कभी नहीं सुना गया, अनुश्रुत, किसी वस्तु का भीतरी भाग, अभ्यंतर, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा, न हो सकने वाला, अशक्य, जिसका जन्म अंडे से हो, अंडज, जो विधान या नियम के विरुद्ध हो, असंवैधानिक, जिसकी बाहें घुटने या जांघों तक हो, अजानुबाहु, गुरु के समीप या साथ रहने वाली विद्यार्थी, अंतेवासी, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना, अनुष्ठान, जो थक नहीं, लगातार कार्य करने वाला, अथक, जो व्यय न किया जा सके, अव्यय, जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित, जिसका आदि और अनंत न हो, अनंत और शाश्वत, जो बदला न जा सके, अपरिवर्तनीय, अपराधों से संबंधित, आपराधिक, दूसरा वर्ड है उसके अंदर, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, आगंतुक, जो आदर करने योग्य हो, आदरणीय, आशा से अधिक जिसकी आशा न की गई हो, आशातीत, जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई हो, आप्त काम, ऋषि निर्मित अथवा कथित, जो भविष्य के प्रति आशावान हो, आशावादी, अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास, आत्मकथा, आश्रय देने वाला, आश्रयदाता, आलोचना करने वाला, आलोचक, आदि से अंत तक, आघोत्पांत, आघंत, आकाश में गमन विचरण करने वाला, आकाशगामी, आकाश में उड़ने वाला, आकाशचारी, जन्म भर, आजम, जन्म पर्यटन, जो अपनी हत्या आप करे, आत्मघाती, आत्महंता, जो अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर, सिर से पैर तक, आपाद मस्तक, आभार मानने वाला, आभारी, जो किसी वंश में बराबर चलता आया है, आनुवांशिक, मरते दम तक, आमरण, प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है, आमाशय, एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं का मंगाया जाना, आयात, वह जो दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात करता हो, तो आयातक, आयोजन करने वाला व्यक्ति, आयोजक, धन से संबंधित, आर्थिक, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के दोष गुण की आलोचना करता हो, आलोचक,
जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो, आलोचक। जो आलोचना के योग्य हो, आलोच्य। किसी अवधि से संबंध रखने वाला, आवधिक। वह कवि जो तत्काल तत्क्षण कविता कर डालता हो, तो आशु कवि। वह क्लर्क जो आशु लिपि यानी शॉर्ट हैंड जानता है, आशु लिपिक। जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो, आश्वस्त। दूसरे के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग, आत्मोत्सर्ग। यह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करते रहना चाहिए, आदर्शवाद। यह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करते रहना चाहिए, आदर्शवाद। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला, आदि प्रवर्तक। जो स्वयं का मत मानने वाला हो, आत्मभिमत। किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रहते आ रहे हैं, तो आदिवासी। अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया, तो आधिकारिक। दैव अथवा प्राकृतिक द्वारा होने वाला दुख, आदि दैविक। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, आधि भौतिक। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया, आधुनिकीकरण। अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला, आकस्मिक। आकाश से सुनाई पड़ने वाली वाणी, आकाशवाणी। आंतों में होने वाला, आंतरिक। आकाश को चूमने वाला, आकाशचुंबी या गगनचुंबी। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत। आक्रमण करने वाला, आक्रामक। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, तो आगमिष्य पतिका। अग्नि से संबंधित या आग का, आग्नेय। पूरे जीवन में आजीवन। जो ईश्वर को मानते हो, आस्तिक। जिस पर किसी का आतंक छाया हो, आतंकित। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला, आध्यात्म। अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथेयी। अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना, आत्मसमर्पण। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, आमरण व्रत। ऐसा अनशन जो मरने पर ही समाप्त हो, तो आमरण अनशन। अनिश्चित जीविका, आकाशवृत्ति। अनिश्चित जीविका आकाशवृत्ति। जिसके अहंकार का नाश हो गया हो, आंत गर्भ। जन्म लेते ही मर जाना, आदंडपात। जन्म लेते ही मर जाना, आदंडपात। अत्याचार करने वाला, आतताई। बालक से वृद्ध तक, आबाल वृद्ध। जड़ से चोटी, आमूल चूल। जन्म लेना और मरना, आवागमन। भगवान के सहारे अनिश्चित आय, आकाशवृत्ति। वह जो अपने आचार से पवित्र हो, आचारपूर्ण। जो परंपरा से सुना हुआ हो, आनुश्राविक। अपने को धोखा देना, आत्मवंचना। अपने को धोखा देने वाला, आत्मवंचक। ऊपर चढ़ने वाला, आरोही। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, आधुनिकीकरण। ई शब्द का प्रयोग, जो इंद्रियों को वश में कर ले, इंद्रिय निग्रहवान। इतिहास जानने वाला, इतिहासविद, इतिहासविज्ञ। प्राय वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाले 7 रंगों वाले धनुष, इंद्रधनुष। इंद्रियों को वश में रखने वाला, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत, जितेंद्रिय। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों से परे, इंद्रियों के पहुँच के बाहर, इंद्रियाती। अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाले, इच्छाचारी। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला, इच्छुक। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त, इतिवृत्त। किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण, इतिहास। इमारत के लिए या इमारत से संबंधित, इमारती।
जो इच्छा के अधीन है, इच्छाधीन ऐच्छिक। इतना ही पर्याप्त है। इतल्यम बड़ी ई की उपयोग, जिसकी ईर्ष्या या इच्छा की गई हो, जिसकी इच्छा या इच्छा की गई हो। इप्सित जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो। ईर्ष्यालु दूसरों की उन्नति को न देख सकना, ईर्ष्या। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, ईशान कोण। ऊ का उपयोग, जो ऊपर कहा गया है, उपयुक्त, जो किसी नियम का पालन न करे। उच्छृंखल उपकार करने वाला, उपकारी, जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो, उत्तरदायी। किसी के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला। उत्तराधिकारी, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो, उच्चतम, जो सब कुछ उदारता से देना जानता है। उदार मना, बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा। उच्चाकांक्षा, जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वरा, जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो, उल्लेखनीय। सूर्योदय, अरुणोदय से पहले का समय। उषाकाल, बहुमूर्त, ऊपर आने वाला श्वास, उच्छ्वास। नीचे की ओर आना जाना, उतरना। ऊपर की ओर उछलना या फेंका हुआ, उच्छिप्त। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो, उत्पाद। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, उदयाचल, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। उपहास के योग्य, उपहासास्पद। जल स्थल दोनों जगह रहने वाले प्राणी, उभयचर। जिसने ऋण चुका दिया हो, उऋण। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, उदिशा। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, उपत्यका। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ, ऊर्ध्वोच्चारित। जो परीक्षा में पास हो गया हो, उत्तीर्ण। जिसका हृदय उदार हो, उदार हृदय। जो उदार वृत्ति का हो, उदार चेता। जो धरती फोड़कर जन्मता है, उद्भिद। जो छाती पेट के बल चलता है, उरग या सर्प। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन, उच्छिष्ट। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन, उच्छिष्ट, जिसका उल्लेख किया गया हो, उल्लिखित। ऊ शब्द का प्रयोग, जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो, उष्मज। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो, ऊसर। जिसने अपने वीर्य को कपाल में चढ़ा लिया हो, ऊर्ध्वरेता। ए शब्द का प्रयोग, एक ही आदमी का अधिकार, एकाधिकार। जिसका चित्त एक ही विषय में लगा हो, एकाग्रचित्त। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि, एकादशी। जिसका संबंध किसी एक देश से हो, एक देशीय। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला, एक पक्षीय। जहाँ कोई दूसरा न हो, एकांत। अन्य से संबंध रखने वाला, एकांतिक। जो दिन में एक बार भोजन करता हो, एक भुक्त। एक बार दिया हुआ, एक मुश्त। ऐ शब्द का प्रयोग, इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक। इस लोक से संबंध रखने वाला, ऐहलौकिक या ऐहिक। इंद्रियों से संबंधित, ऐन्द्रिक। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक। इंद्र का सफ़ेद हाथी, ऐरावत। ओ शब्द का प्रयोग, विश्व के देशों की खेल प्रतियोगिता, ओलंपिक। औ शब्द का प्रयोग, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, औरस। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से है, औपनिवेशिक। जिसका संबंध उपन्यास से हो, औपन्यासिक। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, औपचारिक। जिसका उपनिषद से संबंध हो, औपनिषदिक। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, औदार्यदाता। क शब्द का प्रयोग, जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। जो काल से परे हो, कालातीत। जिस स्त्री की शादी न हुई हो, कुमारी। जिस पुरुष का ब्याह न हुआ हो, जिसने अभी विवाह न किया हो, तो कुमार, कुवारा, कुंवारा।
दुराचरणी स्त्री कुलटा। भय शोकादि के कारण कर्तव्य ज्ञान से रहित, जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो तो किन कर्तव्य विमूढ़। भय भूख प्यास से घबराया हुआ, कातर अधीर। पद आयु आदि के विचार से औरों की अपेक्षा छोटा, कनिष्ठ। जो किए जाने या करने योग्य हो, करणीय या कर्तव्य। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कर्णपाली। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री, केशनी। केश के बालों को सजाने संवारने का काम, केश विन्यास। ठीक अपने क्रम से आया हुआ, क्रमागत। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल खोपड़ी लिए है, कापालिक। जहाँ अपराधी रखे जाते हैं, कारागार, जेल। कारागार से संबंध रखने वाले, कारागारिक। कार्य करने वाला व्यक्ति, कार्यकर्ता। किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई समिति, कार्य समिति। लेखन, अति उत्तम लेखा, कमल तोड़ना। कठिनाई से होने वाला, कष्ट साध्य। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, काली सूची। वह बात या कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो, किंवदंती, जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो, कीर्ति शेष। अपने कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, कुलागार। जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी हो, कुशाग्र बुद्धि। जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, कूपमंडलुक। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला, कामरूप। जो मोल लिया गया हो, कृत। लाल कमल, कोकनद। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला, कृतघ्न, एहसान, फरामोश। किए हुए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार के प्रति आभार व्यक्त करने वाला, कृतज्ञ। बुरी संगत में रहने वाला, कुसंगी। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, कृतार्थ। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, कृत्रिम। अंधेरी रातों वाला, पखवारा, कृष्ण पक्ष। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, केंद्रापसारी। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो तो केंद्राभिमुख, केंद्राभिसारी। किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा, कौतूहल। फूल जो अभी खिला न हो, किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा, कौतूहल। फूल जो अभी खिला न हो, कली। स्त्री जो कविता रचती है, कवित्री। वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करता है, कवि। जिसका कोई कसूर हो, कसूरवार। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, कंकाल। जो पथ कांटों या बाधाओं से भरा हो, कंटकाकीर्ण। जो कहा गया हो, कथित। जो कर्तव्य से च्युत हो, जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो, कर्तव्यच्युत। जो कला जानता है या कला की रचना करता है, कलाविद, कलाकार। जो व्यक्ति कटु बोलता है, कटुभाषी। कमल के समान आँख वाली, कमल नयनी। क्रम के अनुसार, क्रमानुसार। किसी विचार को कार्य के रूप में बदलना, कार्यान्वयन। कठिनाई से पैसे निकालने वाला, कृपण। 10 साल की कुमारी, कन्या। 10 से 15 वर्ष की लड़की, किशोरी। शारीरिक या मानसिक पीड़ा, कष्ट। छोटों की सहायता करना, कृपा। दूसरों का दुख देखकर हृदय भर आना, करुणा। मन के प्रिय भावों का सूचक, कलेश। किसी विशेष वस्तु की सामान्य इच्छा, कामना। कुसंगति में पड़कर चरित्र पर दोष लगाना, कलंक। धन का देवता, कुबेर। जिसकी गर्दन कबूतर की तरह सुंदर हो, कपोत ग्रीवा। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो, कातबुग्रीवा। जो अपने काम से ही जी चुराता हो, कामचोर। जो पाप पुण्य, हर्ष विषाद से मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला हो, केवलात्मा।
जो अच्छे चाल चलन का ना हो, कुचाली, जैसे तैसे समय काटना, काल यापन, मन गढ़ंत बात, कपोल कल्पित, कार्य में संलग्न रहने वाला, कर्मठ, जो कष्ट को सहन कर सके, कष्ट सहिष्णु, बैलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान, कुज्न, वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो, कृष्णाभिसारिका, आवश्यकता से न अधिक न कम, काफी, जिसके पास करोड़ों रुपए हो, करोड़पति, जो कम खर्च करने वाला हो, कंजूस, मितव्ययी, राजनीतिज्ञ एवं राजदूतों की कला, कूटनीति। ख शब्द का प्रयोग, किसी के घर की होने वाली तलाशी, खाना तलाशी, ऐसा जो अंदर से खाली हो, खोखला, जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो, खंडित, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक गया। खग्रास, जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता हो, खड़गहस्त, जो आकाश में चलता हो, खेचर, नभचर, जो भवन घर गिर गया हो, खंडहर, जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य, खंड काव्य, आकाश में उड़ने वाला, खग, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, खग्रास या सूर्य ग्रहण, जो खाया जा सके, जो खाने योग्य हो, खाद्य। ग शब्द का प्रयोग, आकाश घूमने वाला, गगनचुंबी, गगन स्पर्शी, संध्या काल जब गाय चरकर लौटती है, संध्या और रात के बीच का समय, गोधूली, जो बात छिपाई जाए, गोपनीय, गांव से संबंधित, ग्रामीण, जो बदली हुई परिस्थिति के अनुकूल अपने को बदल सके, गतिशील या गत्यात्मक, बहुत गप्पे हाँकने वाला, गपोड़िया, जो कठिनता से और देर से पचे, गरिष्ठ, जिस स्त्री के पेट में बच्चा हो, गर्भवती या गर्भिणी, प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला, जो लकीर का फकीर हो, गतानुगतिक, हाथी का बच्चा, गज शावक, कलब, जिसके सिर पर बाल न हो, गंजा, गंगा और यमुना के जल के मेल की भांति दो तरह का रंग, गंगा जमुनी, गणित शास्त्र का जानकार, गणितज्ञ, जो किसी की गद्दी पर बैठा हो, गद्दी नशीन, जो पहाड़ को धारण करता हो, गिरिधारी, श्री कृष्ण, गृह बसाकर रहने वाला, गृहस्थ, घर या देश के अंदर की आपस के लोगों या दलों की लड़ाई, गृह युद्ध, गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न, गांगेय, जिस पशु के पेट में बच्चा हो, गाभिन, जो कुछ भी बोल न सके, गूंगा, नए बनाए गए घर में पहल होने वाला प्रवेश, गृह प्रवेश, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, जो इंद्रियों के ज्ञान में हो, गोचर, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके, जो इंद्रियों के ज्ञान में न हो, गोतित। घ शब्द का प्रयोग, जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती हो, घृणित, घृणा किए जाने योग्य, घृणित और घृणास्पद, अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला, गुन्ना, घाट पर बैठकर स्नान करने वालों से दान लेने वाला ब्राह्मण, घाटिया, थोड़ी जगह में अधिक आदमियों या वस्तुओं का जमाव, घिचपिच, थोड़ी जगह में अधिक आदमियों या वस्तुओं का जमाव, घिचपिच, किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया, घेराबंदी, जिसकी घोषणा की गई हो, घोषित, बहुत सी घटनाओं का सिलसिला, घटनावली, वह व्यक्ति जो दूसरों के घरों में फूट डालता हो, घर फोड़ा, घूस लेने वाला, घूसखोर, घास छीलने वाला, घसियारा, घुलने योग्य पदार्थ, घुलनशील। च शब्द का प्रयोग, जो वस्तु एक ही स्थान पर न रहे, चल, जो वस्तु एक ही स्थान पर न रहे, चल, जो जीव चलने वाले हों, चर, सारे पृथ्वी का राजा, चक्रवर्ती, जिसके हाथ में चक्र सुदर्शन हो, चक्रपाणी, चक्रधारी, जिसका चिंतन या जिसकी चिंता करना उचित हो, चिंतनीय, आँखों के भागे
अच्छे लगने, आँखों को भाने या अच्छे लगने वाला। चक्षुष्य, चिंता उत्पन्न करने वाला, चिंताजनक। चित्त को चुराने वाला, चित्तचोर। चिरकाल तक जीवित रहने वाला, चिरंजीवी। चिरकाल तक बना रहने वाला, चिरस्थायी। जो सदा से चला आ रहा हो, चिरंतन और शाश्वत। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात, चेतावनी। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता, चंद्र ग्रहण। जिसके चूड़ा बालों में चंद्रमा है, चंद्रचूड़। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज। जिस देवता की 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज। जिसके 4 पैर होते हैं, चतुष्पद, चौपाया। जिसके सिर पर चंद्र हैं, चंद्रशेखर। जो चक्र को धारण करता है, चक्रधर। कमल के समान सुंदर चरण, चरण कमल। वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है, चांद्र मास। जो आँखों से संबंधित हो, चाक्षुष। जो चर्चा का विषय हो, चर्चित। स्वार्थवश किसी का गुणगान, चापलूसी करने वाला, चाटुकार। किसी वस्तु का चौथा भाग, चतुर्थांश। मास के किसी पक्ष की चौथी तिथि, चतुर्थी और चौथ। मास के किसी पक्ष की 14वीं तिथि, चतुर्दशी। ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण हो, चंपू। छोटा जो कपड़ा बहुत फटा हुआ हो, चिथड़ा। चीन में बनने या चीन से आने वाले रेशमी कपड़ा, चिन्नाशुक। जो अपने निश्चित स्थान से डिग गया हो, च्युत। चैतन्य स्वरूप की माया, चिद्विलास। रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान, चिकित्सालय। चूहों को फंसाने का पिंजरा, चूहेदानी। करुण स्वर से चिल्लाना, चित्कार। चौथे दिन आने वाला ज्वर, चौथिया। चारों ओर की सीमा, चौहद्दी। जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं, चौराहा। बरसात के 4 महीने, चौमासा। 6 शब्द का प्रयोग, अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारने वाला, छापामार। सेना के ठहरने का स्थान, छावनी। छिपे वेश में रहना, छद्म वेश। छात्रों के रहने का स्थान, छात्रावास। किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों, त्रुटियों व दोषों को ढूंढने का काम, छिद्रान्वेषण। छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला, छिद्रान्वेषी। किसी को दोषारोपण करके छेड़ना, छिंटाकशी। कर्मचारी आदि को छाट कर निकाल देने का काम, छटनी। 6 महीने का समय, छमाही। ज शब्द का प्रयोग, जनता द्वारा संचालित शासन, जनतंत्र। जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा। अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक, जिजीविषु। महामूर्ख, जड़। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, जिगीषु। किसी को जीतने की चाह, जिगीषा। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह, जिज्ञासा। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो, जितेंद्रिय। सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का विवरण, जीवन चरित्र। जल में पैदा होने वाला, जलज। जल लेने के बदले में दिया जाने वाला टैक्स, जलकर। जल में विचलने वाले जीव, जलचर। जल थल दोनों जगह रहने वाले, जलभूमियाँ। जाति से निष्कासित, जातिच्युत या जाति बहिष्कृत। जो अवैध संतान हो, जारज। वह यान जो जल में चलता है, जलयान। जन्म से 100 वर्ष का समय, जन्मशती। जो जन्म से ही अंधा हो, जन्मांध। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, जराजीर्ण। पेट की अग्नि, जठरानी, जठरानल। पति का बड़ा भाई, जेठ। खेत जोतने का काम, जुताई। जन्मदिन पर मनाया जाने वाला उत्सव, जन्मोत्सव। बेटी का पति, जमाता। झ शब्द का प्रयोग,
झूठ बोलने वाला झूठा, जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हों झबरा। झगड़ा करने वाला झगड़ालू। ट शब्द का प्रयोग, किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी टैक्सी। मूल बातों को संक्षेप में लिखना टिप्पणी। टाइप करने की कला टंकण। सिक्के ढालने की कारखाना टकसाल। बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा टट्टू। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग टापू। किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला टीकाकार। ड शब्द का प्रयोग, घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी डाकिया। पत्रों को दूर स्थान तक पहुंचाने वाली संस्था डाक सेवा। त शब्द का प्रयोग, वह वस्तु जिसमें बाढ़ रखे जाते हैं तुरीण। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता है किंतु वैसा न हो तो तर्काभास। जो तर्क योग्य हो तार्किक। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो तर्क संगत। तर्क द्वारा जो माना गया हो तर्क सम्मत। तीनों कालों भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी। उसी समय का तत्कालीन। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो तदर्थ जीविका। जिसे त्याग देना उचित हो त्याज्य। किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता तकावी। विवाद और गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्थ। अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला तत्वज्ञ। जो बराबर तपस्या करता है तपस्वी। मास की तीसरी स्थिति तृतीया। जिसको त्याग दिया गया हो त्यक्त। जो तत्व को जानता हो तत्वज्ञानी या तत्वविद। धरती और आकाश के बीच का स्थान त्रिशंकु। अपने काम में निष्ठा से लगा हुआ तत्पर। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली तानाशाही। चोरी छिपे और चुंगी शुल्कादि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला तस्कर। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु। वह स्थान जहाँ तोपें और बारूद आदि रखे जाते हैं तोप खाना। कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र त्यागपत्र। थ शब्द का प्रयोग, पुलिस की बड़ी चौकी थाना। पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी थानेदार। जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी तह थक्का। कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा थान। चौपाइयों के बांधने का स्थान थान। तबले आदि पर हथेली द्वारा किया गया आघात थाप। शुभ अवसर पर गीली हल्दी आदि से लगाया गया पंजे का निशान थापा। द शब्द का प्रयोग, जो आगे की सोचता है दूरदर्शी। जो देवता की योग्य हो द्रव्य। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। जो मार्ग पार करने में दुखमय प्रतीत हो दुर्लभ्य। जो दिया जा सके देय। जो दोबारा जन्म लेता हो द्विज या द्विजन्मा। दिन भर का कार्य दिनचर्या। जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्धर्म। स्त्री पुरुष का जोड़ा पति पत्नी दंपत्ति या दंपत्ति। दिन में कम दिखाई देता है दिनौंधी। जंगल की आग दावानल। जिसे दंड दिया जा सकता है या दंडित किया जाना चाहिए दंडनीय। अपराध और उन पर दंड देने की नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ दंड संहिता। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो दक्षिणाभिमुख या दक्षिणावर्त। किसी काम को चित्त लगाकर करना पूर्ण लगन से करना दत्तचित्त। जो बहुत कठिनाई से मिलता है दुर्लभ दुष्प्राप्य। बुरे आचरण या चरित्र वाला दुष्चरित। जिसे करना बहुत कठिन हो दुष्कर। जिसका नाप करना कठिन हो दुष्परिमेय। वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे दृढ़ प्रतिज्ञ। पति के छोटे भाई की पत्नी देवरानी। अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। द्रुत गति से जाने वाला द्रुतगामी। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। चंद्रमास के किसी पक्ष की 12वीं तिथि द्वादशी। जो द्वार की रक्षा करता है द्वारपाल।
जिस पर विजय पाना कठिन हो, दुर्जय। जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो, दुर्निवार या दुर्निवार। ऐसा अकाल की भिक्षा देना लेना भी कठिन हो, दुर्भिक्ष। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो, दुर्भेद। दुख देने वाला, दुखद। जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो, दुसाध्य। जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर हो, दुचितता। जिसके दो रंग हों, दुरंगा। दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश, दुर्भिसंधि। अनुचित बात के लिए आग्रह। वह व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच में पड़कर सौदा पक्का करता है, दलाल। मास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि, दशमी। मास के किसी पक्ष की दूसरी तिथि, द्वितीय। मास के किसी पक्ष की 12वीं तिथि, द्वादशी। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, दिव्य दृष्टा। जिसके 10 मुख आनन हो, दशानन। जिसके पेट में माँ से रस्सी बांध दी गई, कृष्ण। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी थी, कृष्ण, दामोदर। जिस पर दिनांक तारीख का अंक लगाया गया हो, दिनांकित। वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया हो, दिवालिया। कठिनाई से समझने योग्य, दुर्बोधगम्य। जिसकी बाहें लंबी हो, दीर्घ बाहु। जिसकी जीविका दान पर चलती हो, दान वृत्ति। जो देखने योग्य हो, द्रष्टव्य और दर्शनीय। ऐसा साहस जिससे कुछ लाभ न हो, दुस्साहस। जिस पर पक्षपात पूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो, दूरदृष्ट। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, दुर्वह। संकीर्ण संकुचित विचारों वाला व्यक्ति, दकियानुस। जिसे पीड़ित किया जाए, दलित। जिसके 2 पैर हो, द्विपद। विवाह के पश्चात बहू का दूसरी बार ससुराल आना, द्विरागमन। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका, दीवाभिसारिका। आँख की बीमारी, दृष्टि दोष। 2 भाषाएं बोलने वाला, द्विभाषी। जो कठिनता से जाना जा सके, दुर्गेय। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो, द्विवर। जो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला, द्विभाषिया। ध शब्द का प्रयोग, जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो, धरोहर। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो, धरोहर। धन देने वाला, धनदा। धन देने वाली, धनदा। धन देने वाला, धनद। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला, धर्म में रुचि रखने वाला। धर्मात्मा, धर्मचारी। धारण करने वाला, धारक। धनुष धारण करने वाला, धनुधर। जिस पर धारियां बनी हो, धारीदार। ध्यान या विचार करने वाला, ध्याता। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर, धर्मशाला। हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा, धुंध। मछली पकड़ने वाली जाति, धीवर। प्रमुख, प्रचंड, चंचल और अपने गुणों का अपने आप में वर्णन करने वाला नायक, धीरोदात्त। वह जो पृथ्वी को धारण करता हो, धरणीधर। जिस पर लंबी लंबी धारियां हो, धीर, ललित। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक, धीरोद्धत। जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्मनिष्ठ। न शब्द का प्रयोग, जो गणना के योग्य न हो, नगण्य। जो ईश्वर को न मानता हो, नास्तिक। जो निंदा के योग्य हो, निंदनीय। जो कामना रहित हो, निष्काम। जो नित्य प्रति नवीन रहे, नित्य नूतन। जो नीचे लिखा गया है, निम्नलिखित। जो किसी से न डरे, निडर। जो भयभीत न होता हो, निर्भीक, निर्भय, अभय। मांस न खाने वाला, निरामिष। जिसके मन हृदय में दया न हो, निर्दय, निर्दयी। जिसके हृदय में ममता न हो, निर्मम। जिस पर किसी प्रकार की कोई फीस न ली जाए, निशुल्क। जो चिंता से रहित हो, निश्चिंत। जिसका कोई आधार न हो, निराधार। जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो, निरीह। जिसको किसी प्रकार का लोभ न हो, निःस्पृह। बालुकायम प्रदेश के बीच पाए जाने वाले हरे बाग, नखलिस्तान।
जिसका कोई आश्रय न हो, निराश्रय, जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर, जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर, जिसे अक्षर ज्ञान न हो, निरक्षर, आकाश में विचरण करने वाला, नभचर, जिसके पास शक्ति का अभाव हो, निर्लभ, दुर्लभ, जो भविष्य के प्रति निराश हो, निराशावादी, रात्रि के मध्य भाग का समय, निशीथ, जिस स्त्री के पुत्र न पैदा होता हो, निपुती, जिस पर किसी प्रकार का अंकुश, नियंत्रण, दाभ न हो, निरंकुश, जो व्यक्ति शासन अथवा शासन व्यवस्था में विश्वास न रखता हो, निरंकुशवादी, जो उत्तर न दे सके, निरुत्तर, लगातार देखना बिना पलक झपकाए, निर्निमेष, एकटक, जिसका आकार न हो, निराकार, शासकीय अधिकारियों का शासन, नौकरशाही, लाल फीताशाही, जिसके विषय में मतभेद न हो, निर्विवाद, जो नया आया हो, नवागत, आगंतुक, जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा न हो, निरिपाद, जो आसानी से झुकाया जा सके, नमनीय, देश के बाहर माल भेजना, निर्यात, निर्वाचन में अपना मत देने वाला, निर्वाचक, निशा, रात्रि में विचरण करने वाला, निशाचर, जिसका निषेध किया गया है, निषिद्ध, जिस पर कोई कलंक न लगा हो, निष्कलंक, जिसने पाप न किया हो, निष्पाप, जिसमें तेज न हो, निस्तेज, जिसकी सहायता करने वाला कोई न हो, निसहाय, नीति का ज्ञान रखने वाला, नितज्ञ, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, न्यायमूर्ति, जिसमें स्वार्थ साधन की भावना न हो, निस्वार्थ, जिस पर नियंत्रण किया गया हो, नियंत्रित, जिसकी आशा न की गई हो, निराशा, जिसमें सत, रज, तम गुण न हो, निगुण, जिसकी जड़ या आधार का पता न हो, जिसका मूल नहीं है, निर्मूल, जिसकी नाक कट गई हो, नकटा, वह गांव या शहर जहाँ नाना का घर हो, ननिहाल, हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक, नवजात, चंद्र मास के किसी पक्ष की 9वीं तिथि, नवमी, हाल ही में ब्याही स्त्री, नवोड़ा, नगर में रहने वाला, नागरिक, लड़की की लड़की, नातिन, लड़की का लड़का, नाती, नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला, नारकीय, जिसमें शब्द न हो रहा हो, निशब्द, नाक से बाहर निकलने वाली सांस, निश्वास, जिसकी कोई संतान न हो, निसंतान, जिसे देश से निकाल गया हो, निर्वासित, जहाँ आबादी न हो, निर्जन, जो रोग से मुक्त हो, निरोग, जो इंद्रिय रहित हो, निरिंद्रिय, जो किसी विषय का निर्देशन करता हो, निर्देशक, जिसे कोई भ्रम या संदेह न हो, निभ्रांत, जिसकी उपमा न दी जा सके, निरुपम, नख से शिखा तक के सब अंग, नखशिख, नया उदित होने वाला, नवोदित, किसी के साथ संबंध न रखने वाला, निसंग, जिसका गला नीले रंग का है, नीलकंठ, जिसका कोई अर्थ न हो, निरर्थक, जो नापा जा सके, नापीय, नाप्य, निम्न कोटि का, निष्कृष्ट, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, निर्वाक, नष्ट हो जाने वाला, नष्ट प्राय, नीले रंग का कमल, नील कमल, जो शंका करने योग्य न हो, निशंक। प शब्द का प्रयोग फूल की रज, पराग, जो पिया जा सके या पीने योग्य हो, पेय, जो दूसरे के अधीन हो, परतंत्र, पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ, पार्थिव, जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो, पौरुष पेय, जो सुख दुख से परे हो, परमहंस, जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय, जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी, पद का लालची, पदलोलुप, जिसकी पूजा की जा सके, पूजनीय, इतिहास के युग के पूर्व का, प्रागैतिहासिक, जिस स्त्री के पुत्र प्रति दोनों हों, पुरंध्री, पिता से प्राप्त हुई संपत्ति, पैतृक, पत्ते की बनी हुई कुटी, पर्णकुटी, आँखों के आगे, प्रत्यक्ष, पास में निवास करने वाला, पड़ोसी या प्रतिवेशी, दूसरे की बुराई खोजने वाला, परछिंद्राविंची, सफेद कमल, पुंडरिक, अरविंद, जो जानवर पाले जा सके, पालतू, उपकार के प्रति किया गया उपकार, भलाई के बदले में की गई भलाई, प्रत्युपकार,
जो पढ़ने योग्य हो पठनीय, जो गिरा हुआ है पतित, जिसका जन्म शरीर से हो पिंडज, प्राण श्वास प्रश्वास की गति का क्रमशः दमन प्राणायाम, किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोगना प्रायश्चित, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थी, किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन पारिश्रमिक, पशुओं का सा या पशुओं के आचरण जैसा पाश्विक, अपने पिता की हर तरह सेवा करने वाला पितृभक्त, जिसे पानी या किसी और वस्तु के पीने की प्यास हो पिपासु, किसी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि, अपने बेटे की पत्नी पुत्रवधू, कही बात को बार बार दोहराना पिष्ट पेषण या पुनरुक्ति, जिसकी प्रतिष्ठा हो प्रतिष्ठित, जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी या पारदर्शक, जो कहीं जाकर लौट आया हो प्रत्यागत, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रयुक्त, किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो प्रत्युत्पन्न, व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले प्रत्युत्पन्नमति, विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शनी, मंत्रियों में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके प्रमेय, प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजनीय, जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी, प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य प्रष्टव्य, स्त्री जिसने बच्चा जना हो, बच्चा जनने वाली स्त्री प्रसूता, हास्य रस प्रदान नाटक का लेख प्रहसन, प्रकृति से उद्धृत या प्रकृति में होने वाला प्राकृतिक, किसी टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण पुनः निर्माण, जिसकी कामना पूरी हो गई हो पूर्ण काम, किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंक पूर्णांक, जो अपने पैरों से चल रहा हो पैदल, दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर तक, दोपहर से पूर्व का समय पूर्वा, पुत्र का पुत्र पौत्र, पुत्र का पुत्री पौत्री, प्रकाश में लाए जाने योग्य प्रकाश्य, जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो प्रचारित, जिसकी प्रताड़ना की गई हो प्रताड़ित, किसी स्थल से परिवर्तित होकर आई हुई ध्वनि प्रतिध्वनि, दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला या प्रतिकूल पक्ष का प्रतिपक्षी, जिसके चित्त में पाप करने की भावना है पाप चेता, परलोक से संबंधित पारलौकिक, आटा पीसने वाली स्त्री पीसनहारी, दूसरों का उपकार हित भला करने वाला परोपकारी, दूसरों को उपदेश देने वाला परोपदेश, पांचाल प्रदेश की राजकुमारी पांचाली, पिता का पिता पितामह, पिता के पिता का पिता प्रति पितामह, पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति पांडुलिपि, पखवाड़े में एक बार होने वाला या 15वें दिन होने वाला पाक्षिक, पचाने की क्रिया करने वाला पाचक, किसी स्त्री को पत्नी रूप में ग्रहण करने के साथ उसका साथ पकड़ना पाड़ी ग्रहण, मास के किसी पक्ष की पहली तिथि प्रथम, मास के किसी पक्ष की 5वीं तिथि पंचम, और किसी मास की 30वीं तिथि पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि भी पूर्णिमा, प्राण की रक्षा करना प्राणद, गांव की वह सभा जिसमें 5 लोग झगड़े का निपटारा करते हैं पंचायत, जो पढ़ने में रोचक लगे पढ़ने योग्य पठनीय या पाठ्य, अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक, जो पदों अर्थात काव्य के रूप में हो पग, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो परीक्षित, अधिक बकवास करने वाला प्रगल्भ, प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियमवदा, जो प्रिय बोलता है प्रियवादी, पानी में डूबकर चलने वाला नाव पनडुब्बी, पर पुरुष से प्रेम करने वाली दूसरों पर अनुरक्त स्त्री पर किया, जो दूसरों के अधीन हो पराधीन, दूध दही घृत शर्करा और मधु से बना हुआ पदार्थ जो देवताओं के स्नान के लिए बनाया जाता है पंचामृत, जो दूसरों के आश्रय में रहता हो पराश्रयी पराश्रित, जिसको जानते हो परिचित, स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता,
पूर्ण रूप से पका या पचा हुआ, परिपक्व। वह शासन प्रणाली जिसमें जनसाधारण का शासन हो, प्रजातंत्र। वह जिससे प्रेम किया जाए, प्रेम पात्र। जो पहरा देने वाला हो, प्रहरी। पति परायण स्त्री, अपने पति के प्रति अनुराग रखने वाली, पतिव्रता। शरीर के मांसपेशियों का शिथिल हो जाना, पक्षाघात या लकवा। अपने पद से हटाया हुआ, पदच्युत। जो दूसरों का भला चाहने वाला हो, परार्थी। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, प्रोषित पतिका। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को हो, प्रवत्य पतिका। भली भांति पोषित या पक्का किया हुआ, परिपुष्ट। जो तौला मापा जा सके, परिमेय। जो निगाह आंखों से परे हो, परोक्ष या प्रत्यक्ष। शीघ्र आग पकड़ने वाला, प्रज्वलनशील। पर्वत की ऊंचाई आदि का पता लगाने वाला, अभियान दल, पर्वतरोही दल। ऐसा वाक्य या पद जिसका उत्तर खोजना पड़े, प्रहेलिका, पहेली। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, परोपजीवी, परजीवी, परान्नजीवी। एक मतवाद जिसमें जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति हो, पलायनवाद। लौटकर आया हुआ, प्रत्यावर्ती। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जो दायर मुकदमे का प्रतिवादक या बचाव करे, प्रतिवाद। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं, परिशिष्ट। पत्थर के समान हृदय, पाषाण हृदय। पर्वत की कन्या, पार्वती। पैर से पीने वाला, पादप। जो पर्दे के भीतर रहे, पर्दानशी, शीन। प्रतिकार की भावना, प्रतिचिकिर्षा। जो शुद्ध किया जा चुका हो, परिमार्जित। ऐसी वस्तु जो किसी से पीने योग्य हो, प्रापत्य। जमानत करने वाला, प्रतिभू। प्राप्तव्य। ऐसी वस्तु जो किसी से पीने योग्य हो, प्राप्तव्य। जमानत करने वाला, प्रतिभू। वापस बुलाया हुआ, प्रत्याहुत। बिना अधिकार पराई वस्तु काम में लाने वाला, परिभोक्ता। चारों ओर से घिरा हुआ, परिवेष्टित। निराश या पराभूत किया हुआ, प्रतिहत। कुत्ते का बच्चा, पिल्ला। किसी प्रतियोगिता में विजेताओं को दिया जाने वाला उपहार, पारितोषिक। किसी कार्य के लिए दिया जाने वाला धन, पारिश्रमिक। जो देश विदेश का भ्रमण करता हो, पर्यटक। किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप, प्रत्यारोप। समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा, प्रतिस्पर्धा। जो प्रणाम करने योग्य हो, प्रणम्य। जो दूसरों का भला चाहने वाले हो, परार्थी। किसी विषय में दक्षता प्राप्त करने वाला, पारंगत और दक्ष। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, प्रमेय। रात्रि का प्रथम प्रहर, रात्रि के पूर्व का भाग का समय, प्रदोष। दूसरों के आश्रय में रहने वाला, पराश्रयी। जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन। प्रयत्न करना, जिसका स्वभाव हो, प्रयत्नशील। फ शब्द का प्रयोग, जो केवल फल खाकर रहता हो, फलाहारी। फल वाला या फल ठीक परिणाम देने वाला, फलदायी। फल को इस प्रकार रखना कि गलने सड़ने न पाए, फल परीक्षण। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखते हैं, फूलदान। जिस स्थान पर बैठकर जुआ खेलते हैं, फड़। जिस कागज पर मानचित्र, विवरण या कोष्ठ अंकित हो, फलक। घूम फिरकर सौदा बेचने वाला, फेरी वाला। छत में टांगने का शीशा का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती हैं, फानुस। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला, फिजूल खर्च। फल की आकांक्षा वाला, फलाशक्त। ब शब्द का प्रयोग, जिसने बहुत कुछ देखा हो, बहुदर्शी। जिसकी कामना बीत चुकी हो, बीत काम। जिसके कोई रोजगार न हो, बेरोजगार। जिसके कोई मुकाबले का कोई न हो, बेजोड़।
सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय ब्रह्म मुहूर्त, जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो। बहिष्कृत, जो बहुत से विषयों का जानकार हो। बहुज्ञ, यह सिद्धांत की देवता बहुत से हैं जिसकी उपासना की जानी चाहिए। बहुदेववाद, अनेक धंधों से संबंध रखने वाला। बहुधंधी, जिसकी जीविका बुद्धि के दिमागी काम से चलती हो। बुद्धिजीवी, खाने की इच्छा। बुभुक्षा, जिसको किसी बात की खबर न हो, बेखबर। सागर में लगने वाली अग्नि। बढ़वानल, एक से अधिक पत्नी रखना। बहुपत्नीत्व, जो बालकों के लिए उपयोगी हो। बालुपयोगी, किसी देवता पर चढ़ने के लिए मारा जाने वाला पशु। बलि, बहुत से रूप धारण करने वाला। बहुरूपिया, जिस स्त्री की संतान न पैदा हो। बंध्या या बांझ, छोटे कद का आदमी। बौना, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके। बौद्धगम्य, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो। बहुभाषित, बहुभाषी, आधे से अधिक लोगों की मिलाकर एक राय। बहुमत, जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया हो। बहुश्रुत, बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य। बुद्धिग्राह, भ शब्द का प्रयोग, जो आगे की बात सोचता है। भविष्य चेता, जो भारत में रहता हो। भारतीय या भारतवासी। क्रोध करने वाली स्त्री। भामिनी, जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करे। भाग्यवादी, जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो। भाषाविद, आगे घटित होने वाला। भावी, दुर्गर्भ विज्ञान का जानकार, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो। भूगर्भवेत्ता या भूगर्भ शास्त्री, किसी पद पर जो पहले रहा हो। भूतपूर्व, जिसका भोग होता हो। भोग्य, भूगोल से संबंधित या भूगोल का। भौगोलिक, किसी टूटी हुई इमारत का शेष, बचा हुआ अंश। भग्नावशेष, गर्भ में बालक की हत्या। भ्रूण हत्या, जो अच्छे भाग्य वाला हो। भाग्यवान, दीवार पर बने हुए चित्र। भित्ति चित्र। भूतों का ईश्वर। भूतेश, जो भू यानी भूमि को धारण करता है। भूधर, ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन है। भूगोल, जो पूर्व में था या हुआ था पर अभी नहीं है। भूतपूर्व, भय उत्पन्न करने वाला। भयानक, यूरोप एवं भारत संबंधित। भारोपीय, खाने की इच्छा। भूख, जिसका भजन करना उचित और आवश्यक है। भजनीय, जो भय से घबराया हुआ हो। भयाकुल, जो भविष्य में निश्चित रूप से होने वाला हो। भवितव्य, म शब्द का प्रयोग, दोपहर का समय। मध्याह्न, जो मर्यादा के अनुरूप हो। मर्यादित, मरने की इच्छा वाला। मुमूर्ष, जिसे मर जाने की कामना हो। मुमूर्ष, मर जाने की कामना। मुमूर्षा, जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो। मुमुक्ष, फूलों का मधु। मकरंद, जो 2 विरोधी मार्गों के बीच का मार्ग। मध्य मार्ग, समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का वर्ग। मध्य वर्ग, चुनाव में अपना मत देने की क्रिया। मतदान, किसी विषय में दूसरों से मत न मिलना। मतभेद, जिसके विषय में मतभेद न हो। मतैक्य, मतिमंद होने की अवस्था। मतिमांग, मन को हर लेने वाला। मनोहर, मन को मोह लेने वाला। मनमोहक, मान करने वाली स्त्री। मानिनी, राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी। महिषी, जो शराब का आदी हो। मधप, बालुकायम प्रदेश। मरुस्थल, मन वचन और कार्य से। मनसा वाचा कर्मणा, मन पसंद या नामांकित। मनोनीत, मनुष्य जाति से परे। मानवेतर, मांस खाने वाला। मांसाहारी, जो कम खर्च करने वाला हो। मितव्ययी और कंजूस। कमल की डंडी मृणाल। शीत ऋतु की वर्षा। महावट, झूठ मिथ्या बोलने वाला। मिथ्यावादी, मन के दुर्लभ होने की स्थिति या भाव। मनोदौर्बल्य, मन के मलिन होने की स्थिति या भाव। मनोमालिन्य, मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र। मनोविज्ञान, मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था। मनोवृत्त, मृग किसी आंखों के समान जिस स्त्री की आंखें हो तो मृगनयनी।
जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो। मृत्युंजय, मेघ के समान जो गरजता हो, मेघनाद। असाधारण मेध बुद्धि वाला, तो मेधावी। जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह सुंदर हो, मीनाक्षी। थोड़ा और नापा तुला भोजन करने वाला, मिताहारी। प्रदेश या राज्य के मंत्रियों में सबसे बड़ा, मुख्यमंत्री। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो, तो मुद्रास्फीति। किसी बात में मर्म, गुण, रहस्य को जानने वाला, मन की बात जानने वाला, मर्मज्ञ। जिसके हृदय को चोट पहुंचती हो, मर्माहत। माया संबंधित या माया के रूप में होने वाला, मायावी। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो, मुकुल। मीठा बोलने वाला, मिष्ट भाषी, मधुर भाषी। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, मृदु भाषिणी। जो कम बोलने वाला हो, मित भाषी। मरा हुआ, मृत। मरण, मरने तक, मृत्यु पर्यतक। मन की अवस्था, मनोवृत्ति। मेघ की आच्छंद, घिरा हुआ, मेघाच्छंद। दिल खोलकर कहना या गाना, मुक्त कंठ। दिल खोलकर खुले हाथ खर्च करने वाला, मुक्त हस्त। माता की हत्या करने वाला, मातृहंता। मत के अनुसार चलने वाला, मतानुयायी। जो मृत्यु के समीप हो, मरणासन। जो कम जानता हो, मनबुद्धि। मानने के लिए की गई विनती, मनुहार। जिसने न बोलने का व्रत लिया हो, मौन व्रती। जो अपने मार्ग से भटक गया हो, मार्ग भ्रमित। यह शब्द का प्रयोग अपनी शक्ति भर, यथाशक्ति, जहाँ तक और जितना संभव हो, यथासंभव। जिसने यश प्राप्त किया हो, यशस्वी। जो क्रम के अनुसार हो, यथाक्रम, जहाँ तक सद सके, यथा साध्य। जैसा विधि निर्धारित हो, उसी के अनुसार, यथा विधि। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, युयुत्सा। युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला, युयुत्सु। राजगद्दी का उत्तराधिकारी, सबसे बड़ा राजकुमार, युवराज। युवा या युवती होने की अवस्था, यौवन। जैसा पहले था वैसा ही, यथापूर्व। अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्तित्व, युग पुरुष। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, युद्धपोत। जैसा उचित हो वैसा, यथोचित। वह शास्त्र जिसमें यंत्रों के बनाने, चलने और सुधारने का विवेचन होता है, यांत्रिकी। जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता हो, याचक। यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति, याज्ञिक। जिसने यश प्राप्त किया हो, जिसका यश चारों ओर फैल गया हो, यशस्वी। युग का निर्माण करने वाला, युग निर्माता। नेत्रों से संबंधित, याक्षुष। यूरोप और एशिया संबंधित, यूरेशिया। रूप के अनुसार, यथारूप। हमेशा घूमते रहने वाला, यायावर। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर। र शब्द का प्रयोग, खून से रंगा हुआ, रक्त रजित। राजा के द्वारा संचालित शासन, राजतंत्र। राजा के द्वारा संचालित शासन, राजतंत्र। दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला, राजदूत। जहाँ नाटक खेला जाता है, रंगमंच। उत्तराधिकार में मिली जायदाद, रिक्त। रोष से भरा हुआ, रुष्ट। जिसके रोंगटे खड़े हो गए हो, रोमांचित। जिसकी रचना करना उचित या आवश्यक हो, रक्षणीय। बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग, रज्जु मार्ग। राज्य या राजा के प्रति किया जाने वाला विद्रोह, राजद्रोह। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र, राजपत्र। जिसकी सूचना राजपत्र, गजट में दी गई हो, राजपत्रित। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान, रंगरूट। रक्त के दबाव का मात्रक अनुपात से घट बढ़ जाने का रोग, रक्तचाप। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, राजस्व। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्याधिकारी, राष्ट्र का प्रधान, राष्ट्रपति। जहाँ राजा निवास करता हो, राजप्रसाद, राजमहल। जहाँ रानी निवास करती हो, रनिवास। रात को दिखाई न देने का रोग, रतौंधी। गोपियों का घेरा बांधकर नाचने की क्रिया, रास। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, रूपक।
रक्षा करने वाला रक्षक, रघु के वंश का राघव, राधा का पुत्र राधेय। ल शब्द का प्रयोग, जो कोई जवाब उत्तर न दे सके, लाजवाब, लाजवाब, जो कोई जवाब या उत्तर न दे सके, लाजवाब। कुल लाभ पाने की चाह, लिप्सा, वह व्यक्ति जो लकड़ियां काटकर अपना रोजगार चलाता है, लकड़हार। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो, लौह पुरुष। लंबे या मोटे उदर, पेट वाला, लंबोदर। लोक में प्रचलित वस्तुओं से बढ़कर, लोकोत्तर। बच्चों को थपकी देते हुए सुलाने के गीत, लोरी। इस लोक संसार से संबंध रखने वाला, लौकिक। आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाला, लेखाकार। वह शासन प्रणाली जो लोक जनता के लिए निश्चित होती है, लोकतंत्र। जन साधारण की गति, लोकगीत। जो आसानी से पच जाए, लघुपाक। लोक का कल्याण करने वाला, लोक सेवी। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित। जिसे सब पसंद करें, लोकप्रिय। लोभ करने वाला, लोलुप। लालसा रखने वाला, लालायित। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो, लखपति। जिसका इलाज ना हो सके, लाइलाज। दरवाजा बंद कर देना, आवाज आ रही है। वह शब्द का प्रयोग, जो बात वर्णन से परे या बाहर हो, वर्णांतित। विष्णु संबंधित या उस संप्रदाय के नियमों पर चलने वाला, वैष्णव। ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर न पड़े, वातानुकूल। वह जो किसी के विरुद्ध वाद मुकदमा पेश करे, वादी। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत्ति या अनुदान, वार्षिकी। अनुचित यौन संबंध रखने वाला, व्यभिचारी। व्यवस्था करने वाला, व्यापक, व्यवस्थापक। जो सब में व्याप्त हो, विभु। विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुआ, विवादास्पद। जो इंद्रियों का दमन न कर सके, विषयास्थ। जिसका विश्वास किया जाए, विश्वस्त। वीणा है जिसके हाथ में, वह देवी, वीणा पाणी। विदेश का या विदेश में होने वाला, वैदेशिक। जो विधि कानून की दृष्टि से ठीक या मान्य हो, वैध। किसी विषय का जिसको विशेष ज्ञान हो, विशेषज्ञ। जो बढ़ रहा हो, वृद्धमान। जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे या होता रहे, वर्षानुवर्ष। वसंत पंचमी के दिन मनाया जाने वाला उत्सव, वसंतोत्सव। जिस कन्या का विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो, वाग्दत्ता। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म, वाग्दान। वंश में उत्पन्न व्यक्ति, वंशज। जिसके हाथ में वज्र रहता हो, वज्रपाणी। बचपन और जवानी की उम्र के बीच की संधि, वय संधि। जिस स्त्री का पति जीवित न हो, विधवा। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, विधुर। जिसको पत्नी का साथ न हो, विपत्निक। योग या मिलन न होने की अवस्था, वियोग। अनुरिक्त न रहने की अवस्था या भाव, विरक्ति। वरदान देने वाला, वरदाता। विरोध करने वाला या विरुद्ध पड़ने वाला, विरोधी। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना, विलय। भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान, विवेक। किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत, विमति, टिप्पणी। एक से अधिक बातों में से कोई एक, विकल्प। वस्तु की बिक्री करने वाला, विक्रेता। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, विधेयक। जिसे जीत लिया गया हो, विजित। जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो, विज्ञ। लोगों की जानकारी के लिए पत्रों आदि में प्रकाशित बात या सूचना, विज्ञापन। जो स्त्री विद्वान हो, विदुषी। वीणा, वाणी का विकार, वाण्डमय। किसी वस्तु या विषय के अंगों का अलग अलग करके देखना, विश्लेषण। काम के लिए अनुपयुक्त समय, वृथा समय। दूसरों के कार्य में विध्वंस डालने वाला, विध्यंकर और विध्यनकर्ता। जो वंदना के योग्य हो, वंदनीय। विदेश में रहने वाला, विदेशी। जो व्याकरण को जानने वाला हो, वैयाकरण। जो विज्ञान को जानने वाला हो, वैज्ञानिक। जो व्याख्या करता हो, व्याख्याता। जो वेतन पर काम करता हो, वैतनिक। जिस स्त्री की संतान पैदा न होती हो,
वंध्या। जिस पुरुष का विवाह हो चुका हो विवाहित, जिस स्त्री का विवाह हो चुका हो विवाहिता। तारों भरी रात विभावरी। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो वाचाल। जिस पुरुष के पास विद्या हो विद्वान। जो कानून के अनुकूल हो विधि सम्मत, जो कानून के प्रतिकूल हो विधि विरुद्ध। विशेष व्यक्ति से संबंधित जीवन कार्य व्यवहार। व्यक्ति मूलक व्यक्तिगत। लेना और देना आदान प्रदान विनिमय। वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्याहारी। एक स्थान पर केंद्रित शक्तियों और अधिकारों को बांटना विकेंद्रीकरण। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच समय वह संधि। जो विश्व में प्रसिद्ध हो विश्वविख्यात विश्व प्रसिद्ध और विश्वीश्रुत। वासुदेव के पुत्र वासुदेव। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता हो विधर्मी। जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय विश्वास पात्र। कानून द्वारा विधि प्रदत्त। बिजली की तरह तीव्र वेग वाला विद्युत वेग। जिसमें किसी प्रकार का विकार हो तो विकृत। जिसका कोई अंग बेकार हो विकलांग या अपांग। श शब्द का प्रयोग 100 वस्तुओं का संग्रह शतक। 100 वर्षों का समूह अवधि या समय शतवर्ष या शताब्दी। जो शक्तिशाली हो शक्तिमान। चांदनी रात सरवरी। सदैव रहने वाला शाश्वत अनागंत। मुर्दे या शव जलाने का स्थान शमशान। शरण में आया हुआ शरणागत। वह जो किसी की या किसी स्थान में शरण चाहता हो शरणार्थी। वह जो केवल अन्न फल शाक सब्जी खाता हो शाकाहारी। जहाँ से शब्द होता हो वहीं पर बाण से मारने वाला शब्द वेदी या शब्द भेदी। सोने का स्थान या कमरा शयनागार। चंद्रमास का वह पक्ष जब शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं शुक्ल पक्ष। वह जो शिव संबंधित या शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करता हो शैव। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता शब्दातीत। जिसके सिर पर चंद्रमा हो शशिधर। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो शंकालु। समान रूप से ठंडा और गर्म शीतोष्ण। वह जिसका शोषण किया जाए शोषित। शत्रुओं को मार डालने वाला शत्रुधन। जिन्हें शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो शास्त्रज्ञ। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है शाक्त। आदर पूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य शिरोधार्य। 100 में 100 100%। जिसके हाथ में शूल हो शूल पाणी शाल पाणी। जो तेज चलता हो शीघ्रगामी। जिसके ऊपर शासन हो शासित। जो सुनने योग्य हो श्रव्य। श शब्द का प्रयोग जिस आकृति में 6 कोण हो षटकोण। मास की छठी तिथि षष्ठी। 6 महीने पर होने वाला षटमासिक। श शब्द का प्रयोग जहाँ सेना रहती हो सैन्यवास। जो सर्वत्र व्याप्त हो सर्वव्यापी। जो सबको एक साथ समझता हो समदर्शी। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जिसकी सीमा ना हो सीमातीत असीमित। जो सबको प्राप्त हो सके सर्वसुलभ। जो पढ़ना लिखना जानता हो जिसे अक्षर ज्ञान हो साक्षर। जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा या सौभाग्यवती। जो असत्य न बोले सत्य बोलने वाला सत्यवादी। अच्छे आचरण वाला सदाचारी। जो सभी युगों के अनुकूल हो सर्वयुगानुकूल। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुग्राह। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है सदाव्रत या लंगर। स्वयं का हित चाहने वाला स्वार्थी। एक ही जाति के सजातीय। जो सभी को प्रिय हो सर्वप्रिय। उच्च वर्गीय शासन सामंतशाही। जो स्त्री पति के लिए मर मिटे सती। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी। जिस व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया हो स्वर्गवासी स्वर्गीय और दिवंगत। जो अपने ही नाम से प्रसिद्ध हो स्वनाम धन्य। एक ही समय में होने वाले समसामयिक या समकालीन। जो स्त्री दुष्चारिणी हो स्वैरिणी।
स्त्री के वश में रहने वाला, जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा हो। सत्रेण अपने परिवार के साथ सपरिवार, वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो, संग्रहालय। संचय किया हुआ, संचित अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना, संश्लेषण। जिसके संबंध में संदेह हो, संदिग्ध। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने कराने का समझौता, संविदा। वह जो सांप पकड़कर पालता और तमाशे दिखाता, सपेरा। जो दो या अधिक भिन्न तत्वों या जातियों के संसर्ग से उत्पन्न हो, संकर। छुआछूत से एक रोगी द्वारा दूसरे को रोग लगाना, संक्रमण। छुआछूत से फैलने वाला रोग, संक्रामक। दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान, संगम। संपूर्ण समाज से संबंधित, समष्टि मूलक या समष्टिगत। अपने साथ कार्य करने वाला व्यक्ति, सहयोगी, सहकर्मी। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री, सुशिक्षिता। जो उसके उपयोग के लिए हो, सार्वजनिक। जो सबके उपयोग के लिए हो, सार्वजनिक। जिसका अंत सुखमय हो, सुखांत। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, सिद्ध काम। जो हमेशा निरंतर रहने वाला हो, स्थायी, शाश्वत। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, स्वयं सेवक। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो, स्वयं पाकी। सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह, जिसकी अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं, सूर्य। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद, सेंध। सुजन यानी अच्छा मनुष्य, सुजन अच्छा मनुष्य होने की अवस्था, गुण या भाव, सौजन्य। मनुष्य का किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मिलन, सम्मेलन। जो सव्य या बाएं हाथ से काम करता हो, स्वसाची। पति या पत्नी के पिता का घर, ससुराल। जो एक ही माता के उदर पेट से उत्पन्न हुए हो, सहोदर। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह, सत्याग्रह। जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, सग प्रसूता। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, साध्य। खली में सान कर दिया जाने वाला चारा, सानी। वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला, सामयिक। मास से युक्त, सामिश। समूह से संबंधित या समूह द्वारा होने वाला, सामूहिक। संदेश ले जाने वाला, संदेशवाहक। उसी समय में होने वाला या रहने वाला, समकालीन। जो सबको समान भाव से समझता, देखता हो, समदर्शी। जो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया हो, स्थानांतरित। जिसमें स्नान किया जा सके, स्नानीय। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके, स्थावर। संबंध की दृष्टि से किसी के पुत्र या पुत्री का ससुर, समधी। जिसका समर्थन किया गया हो, समर्थित। चंद्रमास के किसी पक्ष की 7वीं तिथि, सप्तमी। 7 दिनों की अवधि, सप्ताह। सभ्य होने की अवस्था, गुण या भाव, सभ्यता। जो अपनी पत्नी के साथ हो, जिसकी पत्नी जिंदा हो, सपत्निक। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री, सुशिक्षिता। अच्छी आंखों वाली स्त्री, सुनैना। सब भूमि या सब देशों में होने वाला, सार्वभौम। साहित्य से संबंधित, साहित्यिक। जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो, सुकंठ। जो सुख देता हो, सुखद। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रबल इच्छा, स्पर्धा। जो स्मरण करने योग्य हो, स्मरणीय। जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू। जो आसानी से मिल सके, सरलता से प्राप्त होने वाला, सुलभ। सुंदर हृदय वाला, श्रुहृदय, सुहृदय। जो संसार का संहार करता हो, संहारक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। जो सर्वशक्ति संपन्न हो, सर्वशक्तिमान। जो सरों में जन्मा हो, जो सरों में जन्मता हो, सरसीज। जो सरों में जन्मता हो, सरसीज। सब कुछ जानने वाला, सर्वभक्षी। सब कुछ खाने वाला, सर्वभक्षी। सिंह का बच्चा, सिंह सावक। सेना का संचालन, सेनापति। पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज। अपने भरोसे रहने वाला, स्वावलंबी।
अपने ही वश में रहने वाला, स्ववश्य, अपने मन की प्रसन्नता के लिए स्वात सुखाय, तालाब में उत्पन्न होने वाला कमल, सरसिज, न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, समशीतोष्ण, समान उग्र वाले लोग, समवयस्क, समान उम्र वाले लोग, समवयस्क, अपनी ही इच्छा अनुसार पति का वरण करने वाली, स्वयंवरा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रतायोत्तर, दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करने वाला, स्थानापत्र, सबको जीतने वाला, सर्वजीत, प्राणों पर संकट लाने वाला, सांघातिक, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, सार्वभौमिक, अपना हित चाहने वाला, स्वार्थी, सब कालों में होने वाला, सार्वकालिक, सब लोगों से संबंध रखने वाला, सार्वजनिक। ह शब्द का प्रयोग हाथ की कारीगरी, हस्त कौशल, हस्तशिल्प, जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाएं, हास्यास्पद, भला या हित चाहने वाला, हितैषी, हिंदू की भाषा, भारतीय भाषा हिंदी, अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु, हेमंत, हंस के समान गति से चलने वाली स्त्री, हंसगामिनी, हाथ में सरलता से आने वाली पुस्तिका, हस्त पुस्तिका, मिठाई बनाकर बेचने वाला, हलवाई, किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा हलफ यानी शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र, हलफनामा, हवा में उड़ने, रहने और होने वाला, हवाई, ऐसी घटना जो अवश्य ही घटित हो, होनी, वह चातुर्य जो हाथ से किया जाए, हस्तलाघव, जिसका उत्साह मर चुका हो, हतोत्साहित, जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हैं, हुतात्मा, जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो, हृदय विदारक, हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी, हौदा, दूसरों को जान से मार डालने वाला, हत्यारा, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, हरावल, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, हरावल, जो हाथ से लिखा गया हो, हस्तलिखित, वह जिसके पास संपत्ति या अधिकार सौंपा गया हो, हस्तांतरित। छ शब्द का प्रयोग जो क्षमा पाने योग्य है, क्षम्य, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं, क्षितिज, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त, क्षमा करने वाला व्यक्ति, क्षमाशील, भूख से व्याकुल, क्षुधातुर, क्षीण शरीर वाला, क्षीणकाय, क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर, कटा फटा हुआ, छत विचत। त्र शब्द का प्रयोग भौहों के बीच का ऊपरी भाग, त्रिकुटी, सत्व रज तम, त्रिगुण, तीनों फलों, आंवला, हर्रा, बहेड़ा का मिश्रण, त्रिफला, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप या कष्ट, त्रिताप, वात पित्त कफ, त्रिदोष, तीनों लोकों, आकाश पृथ्वी पाताल का संगम, त्रिलोक, त्रिभुवन, तीनों लोकों के स्वामी, त्रिलोकीनाथ, त्रिभुवननाथ, तीन नदियां, गंगा यमुना सरस्वती का संगम, त्रिवेणी संगम, तीन युगों में होने वाला, त्रियुगी, शीतल मंद सुगंध वायु, त्रिविध वायु, तीनों युगों में होने वाला, त्रियुगी, शीतल मंद सुगंध वायु, त्रिविध वायु, रात्रि का तीसरा पहर, त्रियामा, वह जो छुटकारा दिलाता है, त्राता, हर तीसरे महीने होने वाला, त्रैमासिक, तीन लोकों को जानने वाला, त्रिकालज्ञ, भूत भविष्य एवं वर्तमान को देखने वाला, त्रिकालदर्शी। ज्ञ शब्द का प्रयोग जो जाना जा सके, जिसे जानना आवश्यक हो, ज्ञेय, जो जानता हो, ज्ञाता, जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो, ज्ञान पिपासु, जो जानने योग्य हो, ज्ञानतव्य, जो सर्वज्ञ, पुराण उपनिषद शास्त्र का ज्ञान रखता हो, ज्ञानी। ऋषि शब्द का प्रयोग जिसने उधार लिया हो, ऋणी।